ओम सादर नमस्ते। जय भाई राजीव दीक्षित जी की हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे पथरी के ऊपर। जो गुर्दे की पथरी होती है उसकी घरेलू चिकित्सा किस प्रकार करें। देखो, जो पथरी होती है हमेशा वो पानी की मात्रा कम होने से होती है बॉडी में। यदि शरीर में पानी की मात्रा कम है तो पथरी हो जाती है, या फिर शरीर में कैल्शियम जब पचता नहीं है, हजम नहीं होता कैल्शियम, तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है एक जगह, तो उससे भी पथरी हो जाती है। मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो भी पथरी हो जाती है। या फिर जिन लोगों में के मूत्र में कैल्शियम अधिक मात्रा में बनता है उनको भी पथरी जल्दी होती है। कैल्शियम ना पचना और कैल्शियम का अधिक मात्रा में बनना पथरी का कारण है। यह अलग अलग तरह के छोटे छोटे क्षारीय तत्व होते हैं, क्षार होते हैं, क्षार, जो किन्हीं कारणों से मूत्राशय या और मतलब कि मूत्रनली से नहीं निकल पाते। जो क्षारीय तत्व होते हैं वो मूत्राशय से नहीं निकल पाते, मूत्रनली से नहीं निकल पाते और धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और पथरी का रूप ले लेते हैं, स्टोन का रूप ले लेते हैं। अब स्टोन की स्थिति में किडनी के पास बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और पथरी होने के बाद जब व्यक्ति मूत्र त्याग करता है तब उसे इस दर्द का अनुभव होता है कि दर्द कितना ज़्यादा है, तब उसे पता चलता है। ऐसे में मूत्र धीरे धीरे और रुककर बाहर आता है। तो इसकी हमें क्या चिकित्सा करनी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैंने आपको बताया, जो मैं इसकी चर्चा कर रहा था आरंभ में, कि कैल्शियम की अधिक मात्रा होने से या मूत्र में कैल्शियम अधिक होने से या कैल्शियम के ना पचने से पथरी होती है। तो कैल्शियम की कोई भी चीज़ हमें नहीं खानी है, इतने पथरी हमारी शरीर में है। जैसे टमाटर नहीं खाना है, टमाटर में कैल्शियम होता है। गाजर नहीं खानी है, पालक नहीं खाना है, मेथी भी नहीं खानी है, और दूध भी नहीं लेना है, क्योंकि इनमें कैल्शियम होता है। और कैल्शियम की कोई भी चीज़ हमें नहीं खानी है, ठीक है। तो इसकी जो हम चिकित्सा करनी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सुबह सुबह खाली पेट, मतलब कि पानी तो पीना ही है, छक्कर पानी से अलग, जो खाली पेट सुबह सुबह क्या करना है, कच्ची गाजर होती है, गाजर, वो खूब चबा चबा कर खानी है। इससे पथरी में आराम मिलता है, ठीक है। गाजर चबा चबा कर खानी है सुबह सुबह खाली पेट। या फिर क्या करना है, सफ़ेद प्याज होती है ना, सफ़ेद प्याज, उसको कूटना है और कपड़े से उसका रस निकाल देना है। सुबह खाली पेट पीना है, इससे भी पथरी टूटकर बाहर निकल जाएगी। इससे भी पथरी में काफ़ी आराम मिलेगा। और कर सकते हैं कि जो आंवला होता है ना, आंवले को सुखाकर उसका पाउडर बनाना है, आंवले का पाउडर लेना है और सुबह सुबह खाली पेट उसे मूली पर लगाकर चबा चबा कर खाना है। तो इससे भी पथरी में बहुत आराम मिलेगा। अब हमें करना क्या है, जो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी चिकित्सा है, और मैं तो कहूँगा कि यही कीजिए। सबसे अच्छा है, पत्थर चट होती है ना, जिसे पाषाण वेद बोलते हैं, पत्थर चट, उसको पाखाड़ वेद भी बोलते हैं, पाखाड़ वेद, उसका काढ़ा बनाकर पीना है। काढ़ा, ये एक पौधा होता है, उसका काढ़ा बनाकर पीना है। 15 से 20 दिन में पथरी बाहर निकल जाएगी, बहुत तेज़ी से पथरी टूटेगी और बाहर निकल जाएगी। या फिर क्या करना है, देखो, चूना तो आपको खाना नहीं, मैंने अभी बताया था, चूना भी नहीं खाना, जिसमें कैल्शियम है वो चीज़ नहीं खानी। जो पाखाड़ वेद या पत्थर चट, जो भी इसको बोलते हैं, कोई पत्थर चट बोलता है, कोई पाखाड़ वेद बोलता है, इसके पत्ते का काढ़ा पीना है। यदि काढ़ा नहीं हो पा रहा किसी कारणवश, तो क्या करना है, एक इसी की ही फॉर्म में, मदर टिंचर फॉर्म में इसी की एक दवाई आती है, उसका नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू मदर टिंचर में। फिर से सुन लीजिए, बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू मदर टिंचर, बर्बेरिस BERBERIS
बर्बेरिस VULGARIS, वल्गेरिस Q, उसके सामने लिखा होगा मदर टिंचर। ठीक है, ये दवाई लानी है। किसी भी होम्योपैथी की दुकान पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, कहीं पर भी होम्योपैथी की दुकान पे। और 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4, ज़्यादा है तो 4 से 5 बार पिलानी है। ठीक है, 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में डालना है और इसको पिलाना है। सारी की सारी पथरी टूटकर बाहर निकल जाएगी। ये है कि काढ़े से 15 से 20 दिन में निकल जाएगी, लेकिन जो होम्योपैथी की दवा है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना 1.25 महीना लगेगा। और किसी को ज़्यादा दिन हो गए हैं तो 3 महीने तक लगेंगे, लेकिन टूटकर बाहर निकल जाएगी। बच्चों के केस में क्या करना है, 10-15 बूंद ना दे करके 5 बूंद 8 बूंद दे तो वही ठीक रहेगा बच्चों के केस में। और लगातार यदि नहीं निकल रही है तो 3 महीने तक दे, नहीं तो जल्दी ही निकल जाएगी, 1-1.25 महीने में, कोई समस्या नहीं होगी। और जब पथरी आपकी निकल जाएगी, मतलब कि 1.25 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको सोनोग्राफी करवानी है। मतलब कि आपको कंफर्म करना है, आपको निश्चितता करनी है अपने आप में कि पथरी है या नहीं। यदि पथरी नहीं है तो क्या करना है, एक दूसरी दवा लानी है, उसका नाम है चाइना IM1000। क्या नाम है, CHINA, चाइना IMM1000। तो इसकी 2-2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम एक ही दिन लेनी है खाली, जब पथरी खत्म हो जाएगी। तो जब हम इस दवाई को लेंगे तो फ्यूचर में, भविष्य में, इतने हमारे आने वाली ज़िंदगी है, कभी भी हमें पथरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये 2 दवाई है, बर्बेरिस वल्गेरिस Q मदर टिंचर, और दूसरी दवाई है जब ख़त्म हो जाएगी पथरी, चाइना IM1000। तो इस प्रकार हम पथरी की चिकित्सा घर बैठे कर सकते हैं और आसानी से निकल जाएगी पथरी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। जय भाई राजीव दीक्षित जी की। हर हर महादेव। राजीव भाई के विचारों को घर घर तक पहुंचाने में सहयोग करें। भारत को उसकी अपनी मान्यताओं के आधार पर खड़ा करें। भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, इसमें सहयोग करें। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। हर हर महादेव।